एकदम सुनाते हैं, अभी मन से देखिएगा। हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक अपना मैथ का LPP। ये आप लोगों का LPP का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए, आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था शुरू में, इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, नहीं तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का ही लेक्चर होना है। तो 10 मिनट थोड़ा पढ़ा भी लेते हैं आज हम। तो LPP में ना सबसे पहला चीज़ हम लोग जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो वो चीज़, अच्छा पीछे आप कुछ पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, एकदम शुरू से समझाएंगे, एक एक बात ध्यान से देखिएगा। तो LPP का क्वेश्चन बनाने के लिए ना हम लोगों को सबसे पहले जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत है ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो लिखते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब हिंदी में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन को सरल रेखा, नहीं जी। तो हम लोगों को सबसे पहले आज हम यही पढ़ा के भेजेंगे अभी आप लोगों को कि हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने का तरीका पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ बात हम बड़ा सिंपल बोल के चलेंगे, एकदम समझिएगा बोलते क्या है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है ना वो 3 तरह का रहता है। अच्छा, जब कितने तरह का? 3 तरह का। जब भी कभी स्ट्रेट लाइन का हम लोग बात करेंगे तो मन में निश्चित शब्दों का आना चाहिए कि एक समीकरण होगा x और y में लिखा हुआ। तो जब भी कभी समीकरण x y में लिखा हुआ होगा ना वो 3 तरह का होगा, सुनिएगा मन से। कभी कभी समीकरण सिर्फ x में लिखा होगा, कभी समीकरण सिर्फ y में लिखा होगा, और कभी समीकरण x में भी होगा और y में भी होगा, दोनों में। तो कैसे इनका ग्राफ खींचते हैं आप देखो ना, बच्चा वाला काम करेंगे अभी। तो पहला, जब कोई भी लाइन, इफ अ लाइन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू कोई कांस्टेंट वही कोई नंबर 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी। तो जब कभी भी कोई लाइन सिर्फ x में लिखा हो, जैसे कैसा एग्जाम्पल, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही। तो कभी भी कोई लाइन का इक्वेशन होगा ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल बात है। गिन के वो लाइन हमेशा 3 ही तरह का होना है। कैसा कैसा? तो जब लाइन सिर्फ x में लिखा होगा, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, -1 -2 कुछ भी। और दूसरा लाइन कैसा होता है जी? तो कोई भी लाइन कभी ऐसा दिखेगा, इफ ए लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू k। सोच के देखो क्या क्या हम बोलते जा रहे हैं। पहले लिखिए कि कोई लाइन किस फॉर्म में दिखेगा, सिर्फ x में समीकरण होगा, x बराबर 1 2 3 -1 -2 कुछ भी रहे। तो वैसे ही कभी लाइन y बराबर भी तो लिखा होगा, जैसे एग्जाम्पल, कभी लाइन होगा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 डॉट 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 डॉट, कई इक्वेशन ऐसा है। तो बताइए, कोई भी इक्वेशन लिखा रहेगा x बराबर 1 तो समझ जाइएगा कि वो लाइन है जो सिर्फ x में लिखा हुआ है। तो वो कैसे बनाते हैं अभी समझाएंगे आपको हम। दूसरा, जब कभी कोई लाइन ऐसे लिख दे जो किस फॉर्म में हो, खाली y में लिखा हो। और कभी कभी क्या होगा ना, कोई लाइन दोनों में लिखा होगा। इफ अ लाइन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by बराबर कांस्टेंट, जैसे एग्जाम्पल, कभी कभी कोई लाइन डॉट ऐसे ही। पहले ध्यान से सुनिएगा, हम जो बोलते जाते हैं कुछ भी नहीं, आप कभी बैठ के भी नहीं सोचो कि क्या पढ़े थे नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे, आपको 0 आता है। सोच के चलो, अगर कोई 11th में पढ़ लिए हैं तो उनको बहुत मज़ा है, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम तो एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू दिन से। कोई 3-4 का भी बच्चा हो ना तो साथ में लेके बैठा लीजिएगा, नहीं समझे। कोई घर का छोटा भाई भी अगर हो, बहन भी छोटी हो, 5 क्लास में 6 क्लास में, बगल में बैठाइए और आप दिखाइए उनको कि जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ में आता है कि नहीं। एकदम सिंपल लेके चलेंगे, कभी नहीं फंसोगे आप, देखिएगा ना।
तो हम पहला लाइन क्या बोले कि कभी भी कोई लाइन का जो इक्वेशन होता है, एलपीपी जो है ना, वो पूरा एलपीपी सिर्फ स्ट्रेट लाइन का खेल है। वो लाइन का ग्राफ खींचना सीख गए, समझ लो स्ट्रेट लाइन बढ़िया से पकड़ में आ गया। और स्ट्रेट लाइन अगर आप समझ लिए, सरल रेखा खींचना, तो ग्राफ तो हम लोग आराम से बना लेंगे। फिर एलपीपी बहुत ईजी 6 नंबर उठा लीजिएगा, देखिएगा जब पढ़ाएंगे आपको हम। और टेस्ट में तो हम क्वेश्चन बैंक वाला ही क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरली वही करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें पहला बात कि कोई भी लाइन का समीकरण कितने तरह का होगा। छोटा बच्चा बोलेगा 3 तरह का। लाइन किस में होता है? सिर्फ x में लिखा होगा, सिर्फ y में लिखा होगा और x y दोनों में लिखा होगा। तो जब सिर्फ x में लिखा हो तब क्या होता है, तो हम एक एक करके तीनों के बारे में समझाएंगे। पहला, जब कभी भी कोई लाइन सिर्फ x में लिखा हो, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4, तब क्या करना है। तो उसमें कंडीशन एकदम छोटा सा, जब लाइन सिर्फ x में हो तो याद रखिएगा इट विल कट। कट करना मतलब काटना, इट विल कट ओनली x एक्सिस। जो लिखे एकदम ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं रटना है। जब कोई लाइन सिर्फ x में हो तो तुरंत सोचो वो सिर्फ कौन एक्सिस को काटेगा, x को। तो कोई भी ग्राफ अगर सिर्फ x एक्सिस को ही कट करेगा तो y को कभी कट नहीं करेगा, इसका मतलब y के समांतर होगा। सोच के देखो, अगर थोड़ा भी टेढ़ा कर देंगे, ये लाइन को थोड़ा भी टेढ़ा कर दो तो कहीं ना कहीं जाके y एक्सिस को तो पक्का कट करेगा। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर ग्राफ सिर्फ x में हो तो गारंटेड वो सिर्फ x को ही कट करेगा, और जब वो सिर्फ x को ही कट करेगा तो वो टेढ़ा कभी नहीं होगा। टेढ़ा होगा तो y को भी कट कर जाएगा ना। तो निश्चित है अगर सिर्फ x को कट करना है तो वो ग्राफ किसके समांतर होना चाहिए, तो पैरेलल टू y एक्सिस। क्या बोल गए हम, समझ पाए आप लोग कि जब भी कभी कोई ग्राफ सिर्फ x में हो तो y को वो कभी भी कट नहीं करेगा, सिर्फ किसको कट करेगा, x को। और जब सिर्फ x को ही कट करना है तो y एक्सिस में टेढ़ा तो नहीं होगा, पक्का है y एक्सिस के समांतर होगा, तब ना कभी y को कट नहीं करेगा। तो बहुत बच्चा वाला काम है। देखो एग्जाम्पल, x इक्वल टू 3 का ग्राफ खींचना है। सोच के देखो, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, x प्लस x माइनस, y प्लस y माइनस, ये 0 सबको आता होगा। x बराबर 3 है, इसका मतलब 1 2 3 प्लस 3। ये रहा x बराबर 3 का ग्राफ। नहीं हुआ जी, हमको खींचना है x बराबर -2 का ग्राफ खींचो। तो x बराबर -2 बताइए कहाँ कट करेगा, माइनस तो इधर होगा, -1 -2। ये हम लोगों का x का वैल्यू -2 हो गया। और यही ग्राफ टेढ़ा खींच दें क्या, जब सिर्फ x में हो तो सिर्फ x को ही कट करेगा, और हमेशा किसके समांतर होना चाहिए, y एक्सिस के समांतर होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ हम लोग खींचे वो किसका बन गया, x बराबर -2। इतना साद नहीं रहेगा, कुछ नहीं सोचना है जी। जब कभी भी ग्राफ सिर्फ x को कट करेगा तो निश्चित है y के पैरेलल होगा। और आप ही लोग अब खुद बताइए, अपने से सोच के बताइए, जब कोई ग्राफ सिर्फ y में लिखा हो, बोलिए किसको कट करेगा, तो निश्चित है वो ग्राफ सिर्फ y को ही कट करेगा। इट विल कट y एक्सिस। अच्छा, कोई भी ग्राफ अगर सिर्फ y को ही कट करना है, सोचोगे आप क्या टेढ़ा होगा? अगर सिर्फ y को कट करना है तो जहां हम टेढ़ा कर देंगे तो कहीं ना कहीं जाके तो वो x को काटेगा ही। तो निश्चित है आप लोग थोड़ा तेज तो हैं ही इस बात को लेकर कि अगर सिर्फ y को कट करना है तो निश्चित है x के समांतर होना होगा, तब ना वो x के समांतर होते ही 100% x को कहीं कट नहीं करेगा। तो सिंपल सा लाइन याद रखेंगे ना हम लोग कि इक्वेशन जब सिर्फ x में हो तो y के समांतर, और जब y में लिखा हो तो x के समांतर।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतना तो तेज बनिए आप लोग, बात समझ रहे हैं ना। x में लिखा हो इक्वेशन सिर्फ x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4, तो तुरंत x बराबर 1, 2, 3, 4 जहाँ होगा वहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और x बराबर हो तो y के पैरेलल, y बराबर हो तो x के पैरेलल। तो बहुत सिंपल, ये मिटा देते हैं। चलिए इसको तो लिख ही लिए होंगे आप लोग, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है फी जमा होना। चलिए फिर हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जब इक्वेशन सिर्फ x में हो, जोर से बोलिए तो सोचो ना क्लास वाला फील आ जाए। जब इक्वेशन, पहले हम पूछेंगे आपसे, इक्वेशन एक लाइन का कितने तरह का होता है? बोलिए। 3 तरह का, मन में बोलना है जोर से। और फिर पूछेंगे कौन कौन सा इक्वेशन होता है, तो आप खुद बताएंगे। इक्वेशन कभी x में लिखा रहेगा, कभी सिर्फ y में लिखा रहेगा, और कभी x में भी और y में भी, दोनों में लिखा रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। जब इक्वेशन सिर्फ x में लिखा हो तो y के पैरेलल होगा, जब इक्वेशन सिर्फ y में लिखा हो तो x के पैरेलल होगा। सही है ना। x में लिखा हो तो x को ही कट करेगा, सिंगल x को, तो पक्का है y के समांतर होगा। रटना क्या है सब। जब इक्वेशन y में लिखा हो तो सिर्फ y को ही कट करेगा। एग्जाम्पल देखिए, जब इक्वेशन y में लिखा हो तो सिर्फ y को ही कट करेगा। y बराबर 2, y बराबर -1, कुछ भी हो। तो कैसे खींचना है ग्राफ? जब इक्वेशन y में हो तो निश्चित है ये ग्राफ सिर्फ y को ही कट करेगा। x प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस, और ये रहा ओरिजिन, बड़ी काम आएगा इस बात का। तो y का वैल्यू 2 प्लस है ना, +1 + 2, ये रहा y बराबर 2। बताइए ग्राफ खींचेंगे, लाइन का टेढ़ा खींच दें? नहीं ना। किसके समांतर? तो पक्का है x के समांतर। ये ग्राफ हो गया y बराबर +2। अब हमको y बराबर -1 का ग्राफ खींचना है जी, ये रहा -1। सही है ना। और ये हम लोग ग्राफ खींचेंगे y बराबर -1 का। समझ पा रहे हो आप लोग? सही है ना। तो कोई भी इक्वेशन सिर्फ x में हो तो सिर्फ x को काटना है, y के पैरेलल होगा। सिर्फ y में हो तो y को कहाँ कट करना है, 1, 2, 3 वो देख लेना है, x के समांतर। और तीसरा, जब ग्राफ दोनों में हो, ax + by बराबर k, दोनों में हो मतलब x में भी हो और y में भी हो। तो सोचो ना खुद से, इक्वेशन x में हो तो x को कट करेगा, y में हो तो y को कट करेगा, जब दोनों में हो तो दोनों को कट करेगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब इक्वेशन दोनों में हो तो ये दोनों को कट करेगा, मतलब टेढ़ा होगा, तब ना दोनों को कट करेगा, सीधा तो कभी नहीं होगा वो। तो इट विल कट बोथ द एक्सिस, बोथ मतलब दोनों, ये दोनों एक्सिस को कट करेगा, x को भी और y को भी। तो हम लोग खोज के निकालेंगे ना x को कहाँ कट करेगा। तो x को कहाँ कट करेगा, इस बात को इंग्लिश में लिखते हैं x इंटरसेप्ट। मतलब ये पता करना है कि वो x को कहाँ कट करेगा। तो हम लोग बनाते समय हमेशा लिखेंगे x इंटरसेप्ट, और इसके लिए क्या करेंगे, y को 0 बैठा देंगे। जैसे ही y को हम 0 कर दें, अपने देखो ना, ये 0 कर दो, अपने पता चलेगा x का वैल्यू k/a, मतलब पता चल गया x एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा। और जब ये खोजना होगा y को कहाँ कट करेगा, तो इंग्लिश में उसी को लिखेंगे y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब काटना। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए किसको हम लोग 0 करेंगे, x को। अभी हम दिखाएंगे ग्राफ बना के, आप देखो ना। तो इक्वेशन सिर्फ x में हो तो सिर्फ x को ही कट करेगा, y में हो तो सिर्फ y को ही कट करेगा, और दोनों में हो तो दोनों को कट करेगा। तो जब ये खोजना होगा x को कहाँ कट करेगा, तो y को 0 बैठा लेंगे, और ये निकालेंगे y को कहाँ कट करेगा, इसके लिए x को 0 कर लेंगे। थोड़ा एक बार देख लीजिए इसको स्पीड में आप, है ना, रोक के बढ़िया से वीडियोस को नोट कर लेना है इसको खूब बढ़िया से एकदम। चलिए, तो पहले एग्जाम्पल्स हम सिखा लें, फिर आपको हम होमवर्क देंगे 10 ठो, बैठ के बनाना पड़ेगा घर में। सही है ना।
क्योंकि ये जब बना लीजिएगा तब ना अगला दिन क्लास में आप एलपीपी के बारे में समझना शुरू करोगे, मन लग जाएगा। देखिएगा ना, आज तो थोड़ा लंबा वीडियोस है, लेकिन अगला दिन से 20 मिनट मैक्सिमम। तो एग्जाम्पल पहले एक देखिए आप, 2x + 3y = 6। अच्छा, ये समीकरण x में भी है और y में भी है, दोनों में, तो निश्चित है ये दोनों को कट करेगा। दोनों किसको? राम श्याम को नहीं ना, x एक्सिस को और y एक्सिस को। तो x को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए हम लोग लिखेंगे x इंटरसेप्ट, किसको 0 कर देना है, एकदम रटा हुआ स्टेप जी। x, जब x y दोनों में समीकरण हो तो 100% ऐसे ही करना है, x इंटरसेप्ट y = 0। चलिए समीकरण में y को कर दो 0, तो 2x = 6, तो x = 2 तिहाई 6 3। पता चल गया, ग्राफ x को 3 पर कट करेगा। फिर हम लोग लिखेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 कर दें, तो जैसे ही हम x को 0 कर दें 3y = 6, तो यहाँ से y का वैल्यू 2 हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो पता कर लिए 3y = 6, तो y = 2 नहीं होगा जी। ये सब नहीं करो आप लोग, ये सब समझिए। अब हमको ग्राफ खींचना है, देखो कितना इजी ग्राफ खींचेंगे। y एक्सिस x + y + x - y माइनस, ये रहा ओरिजिन। x को 3 पर 1 2 3, दिस 3, और y को 2 पर 1 2, सही है ना? और यही दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो कैसे नहीं बनेगा जी, स्केल रखना और सीधा मिला देना है। तो ये ग्राफ जो हम लोगों का बना, ये ग्राफ हो गया 2x + 3y = 6। नहीं समझ पाए? जहाँ जहाँ कट करता है x = -3y = 2, तो इधर से बना लेते, x = -3y = -2, तो ये वाला ग्राफ बनता। ये प्लस माइनस तो आप समझते ही हैं। तो एकदम सिंपल, फिर से सुन लीजिए 2 मिनट आप। ग्राफ x में लिखा हो तो x को कट करेगा, तो निश्चित है y के पैरेलल होगा। y में लिखा हो तो y को कट करेगा, x के पैरेलल होगा। और जब दोनों में हो तो दोनों को कट करेगा। फिर कैसे बनाते हैं, ये तो और आसान है। x इंटरसेप्ट y को 0 करते ही x निकल गया, y इंटरसेप्ट x को 0 करते ही y निकाल लिए। और जब x y का वैल्यू निकल गया तो आराम से ग्राफ में x एक्सिस को कहाँ पर, y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, वो पॉइंट लिए और उस पॉइंट को आपस में मिला देना है। कर पाओगे सब लोग ना? तो निश्चित बनाइए। आज इतना ही, पहले होमवर्क आपको दें हम 10 ठो ग्राफ। ये प्रैक्टिस जहाँ कर लिए ना, फिर मेरा काम आसान हो गया, फिर तो हम लोग आराम से एलपीपी बनाएंगे। तो होमवर्क में आप लोगों को ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ। आप लोग ना ऑनलाइन क्लासेस में जिस टॉपिक को पढ़िएगा उसके लिए नई कॉपी एक बना लें, क्योंकि जब ऑफलाइन खुले तो हमको दिखाएं कि ये देखिए सर हम ऐसे मेहनत किए हुए हैं, सही है ना? तो सब लोग एक नई कॉपी में, एकदम पतली कॉपी एलपीपी के लिए बनाइए और उसमें एक एक चीज़ बनाइए, और जब क्लास खुले फिर हमको दिखाइए आप लोग, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप मेहनत किए हो। तो ग्राफ खींचना है x = -2, x - 3 = 0, y = 4, y + 2 = 0, x + y = 4, 2x - y = 4। 7 नंबर ग्राफ x - y = 0, 8 नंबर ग्राफ x/2 + y/4 = 1, 9 नंबर ग्राफ x + y = 0, और 10 नंबर ग्राफ, सब तो वही है, सिखाना क्या, फिर आप बना के देखना है। एक ठो और दे ही देते हैं कोई, 4x - 3y = 6 या 12 लिख देते हैं, सही है ना? तो आप लोग इस होमवर्क को भी देखिए, थोड़ा नोट कर लीजिए बढ़िया से, और सब लोग इंटरेस्ट लेके पढ़िए घर में, है ना? एक बार फिर